ज्योतर केस पकड़ देव की गहने मान के मनता भैया भैया देव की मेरा कुछ दोष भैया। दोष दोष तो तेरा कुछ नहीं, मेरा कुछ अपराध भैया। अपराध भी तेरा कुछ नहीं। क्यों क्या भैया, ये आज आपका मस्तक फिर गया है। हाँ देवकी, तूने ठीक ही कहा है। आज मेरा ये मस्तिष्क गया है और ये फिरा हुआ मस्तिष्क जब तक तेरे इस सर के टुकड़े टुकड़े नहीं कर डालेगा तब तक शांत नहीं होगा। कुंठित हुई है इस समय सब शक्ति ज्ञान की, प्यासी है ये खड़ग तेरे रक्तपान की। भैया मेरे हाथन की मेहंदी को देख, पावन की महावर को देख, मांग के सिंदूर को देख भैया। तेरे हाथों की मेहंदी, पैरों का महावर, होठों की लाली, तेरे मांग का सिंदूर, सब कुछ देख चुका। तेरा ये सब कुछ आज मेरे लिए हलाहल विष बन चुका है। अरे उजड़ जाए ये मांग, जो लाल हो मुझ पर वो जाल ही मिट जाए, जो भूचाल हो मुझ पर वो जाल ही टूटे, जो जंजार हो मेरा हो नष्ट ऐसी कूख जहां से काल हो मेरा। भैया मैं एक अबला गाय हूँ भैया। मैं एक जबरदस्त सिंह हूँ भैया। मैं न्याय चाहती हूँ। मैं अन्यायी हूँ। आश्चर्य कांटा बनी पंखिड़ी सुमन की, भाई की खरक चलती है गर्दन पर बहन की। चलेगी और अवश्य चलेगी। ये खड़ग गर्दन पर बहन की क्यारी सजेगी तेरे रक्त से मेरे जीवन के चमन की। ओह जगत के रहने वालों, आज आंखें बंद कर लो तुम। लगन मंडप पर चिता जलती है दुल्हन की। दिखाकर तेज तू अपनी, दिखाकर तेज तू अपनी, दिखावल छत्रधारी का हमें तो भरोसा है केवल उस सुदर्शन चक्रधारी का। चक्रधारी, ये चक्रधारी 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 कौन है? वो विधना जिसे तू याद करती है, सुदर्शन चक्रधारी की इस कंस को धमकी देती है। तो मैं भी तो देखता हूँ वो चक्रधारी किस तरह से आकर के तेरे प्राणों की रक्षा करता है। मरने के लिए तैयार हो जा। बम महादेव हाथ में लीली। राजन फिर ये एक अबला पर शस्त्र का प्रहार। अरे राजन, आपके क्षत्रियपन को धिक्कार है, धिक्कार। क्यों बसदेव, तुम भी हमारी सामने आड़े आने चाहते हो? नहीं श्रीमान, आप ही एक गलत रास्ते पर जाते हो। वो किस तरह? वो इस तरह नहीं, ये कर्म क्षत्रिय का जताए जोर अबला पर नहीं, ये नीत की आज्ञा उठाए शस्त्र अबला पर। तुम्हारी बहन ये भूपत अभी मंगल के घर में है, जरा कुछ तो सोचिए राजन। बना कंगन भी घर में है। अभी कुछ देर पहले आपने मेरे हाथ में इसका हाथ दे करके, त्रिवाचा करके, साक्षी मान करके मुझे दिया था। कुछ नहीं तो उस कंगन की तो लाज करो। खबरदार, किस कंगन की बात करते हो? क्या इसका ये कंगन क्या तुमने पहनाया था? ये मैंने पहनाए थे, बांधे थे। तब बांधे थे, लेकिन अब इनको खोलूंगा, इनको खींचूंगा, इन्हें मरोड़ूंगा। नहीं आवश्यकता है मुझे, इसकी चूड़ियों को भी तोड़ूंगा। श्रीमान, अभी आप कह रहे हो कि इन चूड़ियों को तोड़ूंगा, मगर मैं जब तक जिंदा हूं तब तक आप ना इन चूड़ियों को तोड़ेंगे और ना ही मरोड़ेंगे। अरे जब तक है सांस, ये जब तक है दम में दम, आने न दूंगा। जब तक रहेगी जान
तब तक रक्षा करूंगा। मैं अभी भी कहता हूं कि श्रीमान आप इन्हें मत मारें। अगर मारेंगे तो क्या होगा? ये अन्याय। हाँ, ये अन्याय, ये पापाचार मैं अपनी आंखों से नहीं देख सकता, ये अत्याचार। ओ, यानी कि ये अत्याचार, ये पापाचार, हाँ, ये दुराचार तुम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हो। नहीं देख सकते। लेकिन इसके मेरे पास में दो विकल्प है। या तो अपना मुख उधर मोड़ लो, या फिर दोनों आंखें फोड़ लो। वाह श्रीमान, क्या कहा? आंखें फोड़ ले और मुख को मोड़ ले। अरे फोड़ ले आंखें तो आए वृथा संसार में जन्म लेना था किसी कायर पुरुष परिवार में। एक सूर्य की संपत्ति कहा के किस तरह मुंह मोड़ ले, सामने अन्याय हो और हम अपनी आंखें फोड़ लें। बस जुबान संभालो। राजन, आप अपने मुख से असभ्य शब्द भी मत निकालो। खबरदार! सेवक, बंदी बना लो, बंदी बना उनको। बड़ा विजय, विजय हटा, विजय बहुत ज्यादा बोल रहे हो, जानते नहीं किसके सामने बोल रहे हो। कंस को ऊंची आवाज पसंद नहीं। हाँ, इससे आगे अगर एक शब्द भी मुख से निकाला तो तुम्हारी चिब्बिया खींच करके यहां पटक दूंगा। अभी तक इस महल के द्वार से एक डोली उठ रही थी, डोली, लेकिन अब डोली नहीं, यहां से अर्थी उठेगी। अर्थी एक नहीं दो दो उठेंगी, अर्थात तुम दोनों ही मरने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन नहीं, कहते हैं मरते समय व्यक्ति कुछ याद करता है, कुछ खाना चाहता है तो उसकी हर बात पूरी की जाती है। क्या वजह, क्या इच्छा है तुम्हारी? कुछ कहना चाहते हो? कया कर जारी राजन सुनिए विनय एक मोरी। श्रीमान, मैं आपसे एक विनय करना चाहता हूँ। क्या बने, बोलो। वृथा देव की गौ जिन मारो, या को सुत है शत्रु तुम्हारो। श्रीमान, आप तो देवकी को वृथा में ही मार रहे हो। देवकी तो आपका काल नहीं है, बल्कि देवकी के उधर से जो संतान होगी वो आपका काल है ना। ये तुमने कैसे जान लिया? और ये कैसे कह दिया कि देवकी को वृथा में मार रहा है ये कंस? क्या आपने नहीं सुना? आकाशवाणी के द्वारा साफ शब्दों में मुझे संकेत मिला था, देवकी का अष्टम लाल कंस होगा तेरा काल। क्या तुमने नहीं सुना उस आकाशवाणी को? श्रीमान, के हम तो लीजे जीवदान तुम या को आपको मैं सभी देवकी के सुख आपको दूंगा। आप देवकी को जीवदान दें। वो गजब! यानी कि इस कंस को बच्चा समझ रहे हो, जो बातों ही बातों में उलझा देना चाहते हो, नीति का परिचय दे रहे हो। बस विश्वास नहीं होता है। कौन है संसार में निर्दयी पिता जो अपनी संतान को भूखे सिंह के आगे डाल सके? किसी को साक्षी करके हमें वचन दो। यह बाचा हम तुम तन भाते, चंद्र सूर्य साथी दे रात। श्रीमान, मैं दिन के राजा सूर्य और रात्रि के राजा चंद्रमा को साक्षी मान करके कहता हूँ कि देवकी के उधर से आप जितनी भी संतानें होंगी